अपने आंतरिक प्रतिभा को पहचानिए। आईएएस बनने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह अपने आंतरिक प्रतिभा को पहचाने, अपनी आंतरिक निहित क्षमताओं को पहचाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर आईएएस बनने का जन्मजात गुण है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर आईएएस बनने की जन्मजात क्षमता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर आईएएस बनने का जन्मजात विशेषता है। यदि ऐसा है तो ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को जो आईएएस बनना चाहता है या जिसके अंदर आईएएस बनने की चाहत है, जिसके अंदर आईएएस बनने की गुण है, क्षमता है, उसे अपने अंदर की आंतरिक क्षमताओं को, अपने आंतरिक प्रतिभा को पहचानना चाहिए। ऐसा विद्यार्थी जो आईएएस बनने का इच्छा रखता है, निश्चित ही सबसे पहले उसे यह पहचानना चाहिए कि क्या उसके अंदर आईएएस बनने की प्रतिभा है, क्या उसके अंदर आंतरिक प्रतिभा है आईएएस बनने के लिए। यदि है तो कैसे है, क्या गुण हैं जो किसी व्यक्ति को आईएएस बनने की प्रतिभा आत्मसात करते हैं, वे क्या विशेषताएं हैं जो किसी विद्यार्थी को आईएएस बनने के योग्य बनाते हैं। कैसे कोई विद्यार्थी आईएएस बनने के पहले ही यह पहचान ले कि वह आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ है। कैसे उसे पता चल जाएगा कि उसके अंदर आईएएस बनने की जन्मजात प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी मां के गर्भ से ही आईएएस बनकर पैदा होता है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी अपने धैर्य, परिश्रम, लगन, समर्पण, मनोबल से आईएएस बनने के योग्य बनता है। आईएएस बनने की प्रतिभा उसके अंदर अंतर्निहित होती है। क्या आप 6 से 8 घंटा लगातार परिश्रम कर सकते हैं? क्या आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या आपके अंदर क्षमता है कि अपने आप को अभिव्यक्त करके कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं? क्या आपके अंदर क्षमता है कि कठिन से कठिन बहुविकल्पी प्रश्नों को अपनी तार्किक क्षमताओं के वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आपके अंदर क्षमता है कि तमाम कठिन प्रश्नों के लिए आपने आप को एग्जामिनर के समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप लोगों के समस्याओं का तार्किक हल दे सकते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप लोगों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर सॉल्व करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप तमाम कठिनाइयों और संघर्षों से जूझकर लोगों की सहायता कर सकते हैं? यदि आपके अंदर ये सारी क्षमताएं हैं या आप ऐसी क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता रखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके अंदर आईएएस बनने की प्रतिभा है। प्रतिभा का मतलब है किसी व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात क्षमताओं, कौशलों और गुणों से जो उस व्यक्ति को किसी विशेष काम के, किसी विशेष कला के योग्य बनाती है। या ऐसा नहीं कि यह जन्मजात प्रतिभा व्यक्ति के अंतर्गत होती है। व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने लगन, अपने समर्पण से भी इस प्रतिभा को विकसित करता है। यदि आईएएस की तैयारी करने वाला प्रतिभागी विद्यार्थी, अभ्यर्थी इन तमाम प्रतिभाओं को पहचानने में सक्षम है, तो निश्चित ही उसे इस बात का प्रश्न उत्तर जरूर मिल जाएगा कि वह आईएएस बनने के योग्य है। प्रश्न उठता है कि ऐसी आवश्यकता क्या है? क्या सभी लोगों ने ऐसा किया होगा? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इस बात को आप जरूर जानते होंगे, बहुत सारे लगभग बड़ी संख्या में विद्यार्थी हर साल 2 साल तैयारी करके, 1 साल तैयारी करके मैदान से वापस चले जाते हैं।
उनके अंदर अंतर्निहित क्षमताएं होने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाते कि हम इसके लिए बने हैं। अगर हम भाग्य को ना माने कि उनके किस्मत में था या नहीं था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे प्रतिभागी केवल डर कर मैदान छोड़ देते। लेकिन यदि ऐसे विद्यार्थियों के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि वो घंटों काम कर सकते हैं, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल दे सकते हैं, वे प्रशासनिक साधनों के माध्यम से लोगों के समस्याओं को हल करना चाहते हैं, उनके मन में गरीबों, असहायों, निर्धनों के प्रति दया भाव है, उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, तो ऐसे परीक्षार्थी को कभी मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। धैर्य और परिश्रम रखकर उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मार्ग में कितनी चुनौतियां आए, मार्ग में कितने संघर्ष आए, मार्ग में कितनी कठिनाइयां आए, मार्ग में कितने असंभव संघर्ष आए, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को अपने मार्ग में बढ़ते रहना चाहिए निश्चित ही, क्योंकि उनके अंदर यह प्रतिभा है। तो केवल कठिनाई के कारण ऐसे विद्यार्थी क्यों मैदान छोड़ दें? जिनके अंदर यह क्षमता है, जिनके अंदर यह प्रतिभा है, जिनके अंदर यह आंतरिक प्रतिभा है, जिनके अंदर यह जन्मजात क्षमता है, जिनके अंदर यह जन्मजात गुण है, जिनके अंदर यह जन्मजात विशेषता है, ऐसे विद्यार्थियों को मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज हमारे इस लेक्चर का मूल उद्देश्य ही है। बहुत सारे विद्यार्थी सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैदान छोड़कर चले जा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एक दो असफलताओं से जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए आंतरिक प्रतिभा की खोज उनके लिए परम सहायक साबित होगा। अगर उनके अंदर यह प्रतिभा है तो चाहे जितने भी अटेम्प्ट लग जाए, उनको मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता उनका वरण जरूर करेगी यदि उनके अंदर आंतरिक प्रतिभा है। इसलिए आईएएस की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सबसे पहले अपने अंदर की आंतरिक प्रतिभा को पहचाने। यदि वह अपने आंतरिक प्रतिभा को पहचानेगा, उसे पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर ये सारे गुण उसके अंदर है तो निश्चित ही वो आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ। फिर जितने संघर्ष आए, जितनी कठिनाइयां आए, जितनी असफलताएं आए, जितने बार वो अटेम्प्ट में असफल हो, उसे मैदान नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही किसी भयानक दुर्घटना को आत्मसात करना चाहिए जिससे अपने परिवार, मां बाप परेशान हो और लोगों के बीच जग हंसाई हो। अगर उनके अंदर ये आंतरिक प्रतिभा है तो वो पहले ही पहचान लें, पहले उन्हें पता चल जाएगा कि क्या उनके अंदर आंतरिक क्षमता है, आंतरिक प्रतिभा है। यदि है तो मैदान छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक प्रतिभा, यह जन्मजात गुण, यह जन्मजात विशेषता, यह जन्मजात क्षमता उन्हें एक ना एक दिन आईएएस बनाकर ही रहे।